नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादर पूर्वक अभिनंदन। सुनो सुनाओ मैं ज्ञान हूं बढ़ाओ पाठ रविकांत 164 के माध्यम से आज बात करेंगे 30 मई को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्म दिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1381 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान और सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है कोरोना के बीच अब प्लेग का खतरा, कितना खतरनाक और कैसे फैलता है जाने। इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है संस्कारी ज्ञान। वृद्ध व्यक्ति अपने आप में एक विश्वकोश यानी कि डिक्शनरी है जिसमें अकुत ज्ञान होता है। उनके तजुर्बे को अपनाने से दीर्घायु होना सुनिश्चित है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में आज ही के दिन घटित अतीत और वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1381 में इंग्लैंड के एसेक्स में किसानों का विद्रोह शुरू हुआ। 1498 ईस्वी को कोलंबस तीसरी बार 6 जहाज के साथ अमेरिका की यात्रा पर निकले। 1539 ईस्वी को स्पेन ने खोजी। होनार्डो डी सोटो ने फ्लोरिडा की खोज की। 1646 ईस्वी को स्पेन और नीदरलैंड ने युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1783 ईस्वी को फिलाडेल्फिया के बेंजामिन टावर से अमेरिका में पहला दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। 1797 ईस्वी को विलियम विलरफोर्ड ने बारबरा एन स्कूनर से शादी की। 1826 ईस्वी को पहले हिंदी अखबार उद्दंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू हुआ। 1859 ईस्वी को फैक्टो का युद्ध सार्डिनिया सेना ने ऑस्ट्रेलिया सेना को पराजित किया। 1867 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में देवबंद में दाल उल उलूम की स्थापना हुई। 1896 ईस्वी को अमेरिका ने न्यूयॉर्क शहर में पहली ऑटोमोबाइल दुर्घटना हुई। 1910 ईस्वी को जनरल लुइस बोथा दक्षिण अफ्रीका संघ के पहले प्रधानमंत्री बने। 1919 ईस्वी को रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में सर की उपाधि वापस की। 1949 ईस्वी को पूर्वी जर्मनी में संविधान को अंगीकार किया। 1962 ईस्वी को चिली ने 1962 की फीफा विश्व कप की शुरुआत की। 1966 ईस्वी को अमेरिका विमानों ने उत्तरी वियतनाम पर बमबारी की। 1975 ईस्वी को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का गठन हुआ। 1981 को बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउल उल रहमान उनके 8 सहयोगियों के साथ हत्या, देश में आपातकाल लागू। 1987 ईस्वी को गोवा को राज्य का दर्ज दिया गया। 1990 ईस्वी को पेरू में भूकंप से 135 लोगों की मौत हुई। 1996 ईस्वी को 6 वर्षीय बालक गेधुन चौकी नाइका को नया पंचेन लामा चुना गया। 1998 ईस्वी को पाकिस्तान द्वारा एक और छठा परमाणु परीक्षण किया। इसी साल अफगानिस्तान में भीषण भूकंप से 5000 लोगों के मारने की आशंका। 2003 को नेपाल के कार्यवाही प्रधानमंत्री लोकेंद्र बहादुर चंद्र ने इस्तीफा दिया। 2004 को सऊदी अरब के बंधक संकट समाप्त, परंतु 2 भारतीयों सहित 22 की हत्या। सन 2007 को अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस पर 107 शांति रक्षक पुरस्कृत। सन 2008 को सुजाना मेटल प्रोडक्ट लिमिटेड ने विशाखापत्तनम में 180 करोड़ रुपए की लागत से 3 स्टील इकाइयों का अधिग्रहण किया। सन 2008 को अफगानिस्तान में एक जिले पर तालिबान ने कब्जा किया। सन 2012 को विश्वनाथन आनंद 5वीं बार विश्व शतरंज चैंपियन बना। सन 2015 को स्टार बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी बना। सन 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 24 कैबिनेट और 33 राज्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया। सन 2019 को ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वाईएस
जगनमोहन रेड्डी ने भी शपथ ली। इसी साल अमेरिका के विदेशी आतंकी संगठन पर नकेल कसने के कोशिश के तहत उनकी 4.6 करोड़ डॉलर से अधिक राशि रोक दी। सन 2020 को अमेरिका की निजी वाणिज्यिक कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से देर रात केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए उड़ान भरी। इसमें नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री रॉबर्ट बेनकेन और डगलस हर्ली सवार हुए थे। इसी साल अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाता तोड़ा और कोरोना संकट के चलते नासा ने सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया। 3 भारतीय कंपनियों को निर्माण का ठेका। अब उन महान व्यक्तियों को याद करते हैं जिनका जन्मदिवस आज है। भारतीय हिंदी फिल्म के सुप्रसिद्ध कथा, पटकथा एवं कहानी लेखक पंडित सुखराम शर्मा का जन्म 1909 को, उद्योगपति जगमोहन डालमिया का जन्म 1940 को, पुदुचेरी के 10वें मुख्यमंत्री वी नारायणसामी का जन्म 1947 को, भारतीय अभिनेता परेश रावल का जन्म 1950 को, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन अभिनेत्री जेनिफर विंगेट का जन्म 1985 को हुआ। अब उन महान शख्सियतों को याद करते हैं जिनका पुण्यतिथि आज है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का निधन 1606 को, फ्रांस के बौद्धिक जागरण के युग के महान लेखक, नाट्यकार एवं दार्शनिक वोल्टेयर का निधन 1778 को, भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता एमएस जोशी का निधन 1955 को, भारतीय राजनेता एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह का निधन 1989 को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधा एवं मानवता के पुजारी उमाशंकर दीक्षित का निधन 1991 को, आधुनिक हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध आलोचक, निबंधकार, विचारक एवं कवि रामविलास शर्मा का निधन 2000 को, बंगाली फिल्म के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक एवं अभिनेता ऋतुपर्णा घोष का निधन 1913 को, पूर्व स्प्रिट ओलंपिक चैंपियन बॉबी मोरे का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं आज के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज श्री गुरु अर्जुन देव स्मृति दिवस, श्री वी नारायणसामी जन्म दिवस, श्री उमाशंकर दीक्षित स्मृति दिवस, वीर बहादुर स्मृति दिवस के साथ गोवा राज्य का दर्जा दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार यानी कि करंट अफेयर्स पर, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 1,65,553 नए मामले आए। ये दिन में 46 दिनों में संक्रमण का सबसे कम मामला है। बिहार सरकार कोरोना से अनाथ हुए मासूम बच्चों के मदद के लिए उनके बच्चों को 18 साल का होने तक हर महीना 1500 रुपया देगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उसकी मंगेतर केरी साइमंड्स एक छोटे निजी समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। यूपी के तमाम जेलों में कैद करीब 21 कैदियों ने पैरोल से लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि बाहर की दुनिया जेल से अच्छी और सुरक्षित नहीं है। यूपी की तमाम जेलों के कैद आधुनिक चिकित्सा एलोपैथी पर टिप्पणी को लेकर पश्चिम बंगाल के रामदेव के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। एनएसए अजीत डोभाल ने तटरक्षक बल के गश्ती जहाज सजग को सेवा में शामिल किया। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक पर। कोरोना के बीच अब प्लेग का खतरा कितना खतरनाक और कैसे फैलता है जाने। कोरोना महामारी के बीच ऑस्ट्रेलिया में अब सरकार को प्लेग महामारी का भी खतरा मंडराने लगा है। पूरी दुनिया जहां कोरोना महामारी का सामना कर रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में प्लेग बीमारी का खतरा बढ़ते जा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में प्लेग का खतरा है तो हम आपको प्लेग के बारे में क्यों बता रहे हैं? सवाल वाजिब है।
आपको याद होगा चीन के वुहान से निकला कोरोना वायरस पूरी दुनिया को चपेट में ले सकता है, तो क्या प्लेग क्यों नहीं फैलेगा? क्योंकि प्लेग का वेक्टर यानी कि वाहक है चूहा, जो हर व्यक्ति के रोजमर्रा के खाद्य सामग्री तक पहुंच रखता है। आइए चूहों से जुड़े कुछ दिलचस्पी बातों को जान लेते हैं, क्योंकि जानकारी ही आज के दिन में बचाव है। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में चूहों की करीब 64 प्रजाति है। दुनिया भर में चूहों की आबादी भी लगभग 2000 करोड़ है, जबकि मनुष्य कुल आबादी पूरी दुनिया में 790 करोड़ है। यानी मनुष्यों की आबादी से 2 गुना ज्यादा चूहे हमारे बीच है। चूहे हर साल 24 लाख से 2 करोड़ 60 लाख टन तक अनाज खा जाते हैं। चूहों में 21 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जबकि मनुष्यों में 23 जोड़ी होती है। चूहों का दिल 1 मिनट में 632 बार धड़कता है, जबकि इंसानों का दिल 60 से 100 बार धड़कता है। चूहों के दांत हर साल 4 से 5 इंच बढ़ जाता है। अगर वह किसी चीज को कुतर कर अपने दांत को छोटा न करें तो उससे जबड़े इतने बड़े हो जाएंगे कि वह बिना कुछ खाए मर जाएंगे। चूहे की हड्डी काफी लचीली होती है। अगर 50 फीट की ऊंचाई से भी चूहा छलांग लगाए तो कुछ नहीं होगा। चूहा प्लेग सहित 35 प्रकार की बीमारियों का फैलाता है। चूहे को बीमारी फैलाने वाला सुपर स्प्रेडर माना जाता है। रेगिस्तान में पाए जाने वाले कंगारू चूहा जीवन भर पानी नहीं पीता, यानी कि बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। चूहे 3 दिन तक लगातार पानी में तैर सकता है और अगर पानी में डूब भी जाए तो 30 मिनट तक अपनी सांस रोक सकती है। फ्रांस के अंतरिक्ष कार्यक्रम के तौर पर 1961 में एक चूहे को अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसका नाम था हेक्टर, जो सुरक्षित धरती पर वापस लौट आया था। चूहे हमारे लिए काम का भी है। दुनिया से यदि चूहे खत्म हो जाए तो इंसान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि चूहों के दिमाग की बनावट और उसका स्वभाव इंसानों से काफी मिलता जुलता है। इसीलिए सभी दवाओं का परीक्षण चूहों पर किया जाता है। चूहे जमीन के अंदर लैंडमाइंस खोजने में भी मदद करती है। साथ ही यदि ट्रेनिंग दी जाए तो नाम भी याद रख सकता है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।